बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 11। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। कि नीचे जो इफेक्ट दिए हैं उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे। मिस्टर कैसर की जो ना बुक उसने इस्तेमाल की कि मिस्टर कैसर का बिजनेस है, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है इसमें कमेंट्स बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। उसने 1 लाख से कारोबार शुरू किया है। कमेंट्स का मतलब होता है शुरू करना या स्टार्ट करना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 कि 20,000 की उसने चीज़ें खरीदी हैं कैश में। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज टाइपराइटर फॉर कैश रुपीज 10,000। 10,000 का उसने टाइपराइटर खरीदा है। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस रुपीज 8,500 कि 8,500 उसने रेंट एडवांस में अदा कर दिए हैं। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 1,500 कि एडवांस में उसने कमीशन रिसीव की है 1,500। और लास्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000 कास्टिंग रुपीज 8,500 कि उसने 10,000 की चीज़ें सेल की हैं, लेकिन उनकी कास्ट जो है ना वो 8500 थी, 8,500 थी कि 8,500 की चीज़ें उसने 10,000 में सेल कर दी हैं। तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देखें, जो मैंने फर्स्ट लाइन हाईलाइट की है, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। कि नीचे जो ट्रांजैक्शन दी है उनको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे। तो यहाँ पे हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे और नाम लिखा हुआ उसने मिस्टर कैसर, तो हम सबसे पहले मिस्टर कैसर लिखेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद डेट आ जाएगी। तो इसका फॉर्मेट इस तरह बनाएंगे। ये इसका फॉर्मेट है जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर कैसर, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद डेट आ जाएगी फॉर द मंथ एंडिंग, और आगे डाल लगा देंगे क्योंकि इसमें उसने डेट यूज नहीं की। तो नीचे हमें इसके कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स और सेकंड कॉलम में लिखेंगे लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो ये इस तरह का इसका फॉर्मेट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें कमेंट्स बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, जो मैंने हाईलाइट किया फर्स्ट ट्रांजैक्शन। उसमें देखें कमेंट्स बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख की 1 लाख से उसने कारोबार शुरू किया है। अब इसके इफेक्ट देखें, कैश और कैपिटल दो चीज़ों पे इसका इफेक्ट हो रहा है कि दोनों इंक्रीज हो रही हैं। कि जब भी कारोबार में कैश आता है तो कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, इजाफा हो रहा है उसमें, तो इतना ही हमारा कैपिटल भी बढ़ जाएगा, उतना ही कैपिटल में भी इजाफा हो जाएगा। तो दोनों में 1 लाख का इजाफा हो रहा है। अब इसको हम टेबल में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे। तो पहला कॉलम आ जाएगा सीरियल नंबर का। उसके बाद हम कैश लिखेंगे एसेट के नीचे। एसेट के नीचे एक कॉलम बन जाएगा कैश, और कैपिटल का कॉलम बनाएंगे हम ओनर्स इक्विटी के नीचे। तो ओनर इक्विटी के नीचे लिखेंगे हम कैपिटल। अब हम सीरियल नंबर में ट्रांजैक्शन का नंबर देंगे ए, और कैश में हम उसकी अमाउंट लिख देंगे 1 लाख, और इतनी ही अमाउंट हम कैपिटल में लिख देंगे 1 लाख। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट हो गए। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 कि उसने 20,000 की चीज़ें खरीदी हैं कैश में, नकद खरीद रहा है वो। तो गुड्स हमारे पास आ रही हैं, गुड्स इंक्रीज हो रही हैं, और कैश हम दे रहे हैं दुकानदार को गुड्स के बदले में, तो कैश कम हो रहा है हमारा, वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके इफेक्ट्स देखें, गुड्स और कैश दो चीज़ों पे इफेक्ट हो रहा है इसका। गुड्स इंक्रीज हो रही हैं और कैश डिक्रीज हो रहा है। अब टेबल में देखें इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे गुड्स। तो एसेट के नीचे कैश के साथ हम प्लस कर देंगे गुड्स, तो ये गुड्स आ गई। अब हम सीरियल नंबर में नंबर देंगे इस ट्रांजैक्शन का बी, और कैश में से हम माइनस कर देंगे 20,000 और गुड्स में प्लस कर देंगे 20,000। तो ये हमारे दो ट्रांजैक्शन जो है ना वो कंप्लीट होगी। अब हम इन दोनों का आपस में बैलेंस करेंगे। तो सीरियल नंबर में हम लिखेंगे बैलेंस। उसके बाद कैश देखें, हमारे पास शुरू में कैश है हमारे पास 1 लाख, उसमें से हम माइनस करेंगे 20,000, तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 80,000।
और गुड्स की अमाउंट ऐसे ही नीचे लिख देंगे हम 20,000, और दूसरी साइड पे देखिए कैपिटल 1 लाख, वो भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने बैलेंस कर दी हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। परचेज टाइपराइटर फॉर कैश ₹10,000। उसने 10,000 का टाइपराइटर खरीदा है कैश में, कि टाइपराइटर हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसमें इजाफा हो गया और कैश कम हो रहा है, कैश के बदले में हम खरीद रहे हैं। टाइपराइटर क्या होता है कि ये एक टाइपिंग मशीन होती है कि अक्सर वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप लोगों को कचहरी से गुजर हुआ हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे टाइपिंग जो है ना वो मशीनें अक्सर पड़ी होती हैं उनके पास, जो अकाउंटेंट वहाँ पे बैठे होते हैं चैम्बर्स के सामने, कि जब वो टाइप करते हैं उसके ऊपर तो उसके लिखने की आवाज़ भी आती है, तो उसको हम टाइपिंग मशीन कहते हैं। तो वो उसने परचेज़ किया टाइपराइटर। इसके इफेक्ट्स देखें कि टाइपराइटर इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे पास टाइपराइटर में इजाफा हो गया, और कैश हमारा कम हो गया, वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब इसको हम टेबल में देखते हैं। तो यहाँ पे हम गुड्स के साथ कॉलम बनाएंगे टाइपराइटर का। अब यहाँ पे हम इसको ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं और टाइपराइटर भी लिख सकते हैं, कि दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम इसको ऑफिस इक्विपमेंट लिख लें, क्योंकि ये जो मशीनें होती हैं हमारे पास टाइपराइटर टाइप, इनको हम ऑफिस इक्विपमेंट में शामिल कर दें, जो हमारे ऑफिस के इक्विपमेंट होते हैं वो उनमें आती है मशीन। तो या तो हम यहाँ पे कॉलम में लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, या टाइपराइटर के नाम से हम कॉलम बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइपराइटर के नाम से कॉलम बना रहा हूँ, तो ये कॉलम आ गया इसका टाइपराइटर का। अब ट्रांजेक्शन का नंबर दूंगा मैं C, और कैश में से माइनस हो जाएगा 10,000, और टाइपराइटर में प्लस हो जाएगा 10,000। तो ये इस ट्रांजेक्शन के दोनों फैक्ट आ गए। अब इन दोनों का बैलेंस कर देते हैं। कैश देखें हमारे पास लास्ट बैलेंस में 80,000, उसमें से माइनस करेंगे 10,000 तो बैलेंस आ जाएगा 70,000, और गुड्स की अमाउंट 20,000 ऐसे ही नीचे लिख देंगे हम, टाइपराइटर का 10,000 भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा, और कैपिटल भी ऐसे ही हम नीचे लिख देंगे बैलेंस में 1 लाख। तो बैलेंस में हमने हर एक अमाउंट को ऐसे ही नीचे लिखना होता है, जो प्लस माइनस हो वो प्लस माइनस हो जाती हैं, और जो वैसे अमाउंट्स हों उनको हम वैसे नीचे लिख देते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, इसमें रेंट पेड इन एडवांस 8500, तो उसने एडवांस रेंट पे किया है। तो जब हम एडवांस में कोई चीज़ पे करते हैं, एडवांस में हम कोई एक्सपेंस करते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं प्री पेड एक्सपेंस का। तो प्री पेड एक्सपेंस हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था एसेट के अंदर, कि जब मैंने एसेट लिखवाए थे आप लोगों को, मुख्तलिफ तरह के एसेट होते हैं हमारे, तो उसके अंदर हमने एक पढ़ा था प्री पेड एक्सपेंस, कि ये वो एक्सपेंस होता है जो हम एडवांस में किसी को पे कर देते हैं, जो एडवांस में अदा कर देते हैं किसी को। तो अब इसके इफेक्ट्स देखें कि प्रीपेड रेंट में इजाफा हो गया, इंक्रीज हो रही है, और कैश हमारा कम हो रहा है। अगर हम कैश पे कर रहे हैं तो प्रीपेड रेंट का एक कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पे एसेट में। अब टेबल में चलते हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे प्रीपेड रेंट का। ये प्रीपेड रेंट आ गया। अब हम सीरियल नंबर में ट्रांजेक्शन का नंबर देंगे D, और कैश में से हम माइनस कर देंगे 8500, क्योंकि इतना कैश हमारा कम हो गया, और प्लस किस में करेंगे, प्रीपेड रेंट में। तो ये प्रीपेड रेंट के नीचे आ गया प्लस 8500। अब इनका बैलेंस कर देते हैं, तो सीरियल नंबर में बैलेंस आ गया। उसके बाद 70,000 कैश हमारे पास, उसमें से माइनस कर देंगे 8500, तो रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 61,500। और नेक्स्ट गुड्स की अमाउंट है 20,000, वो ऐसे ही नीचे लिख देंगे हम। टाइपराइटर की अमाउंट भी ऐसे ही नीचे आ जाएगी 10,000, और प्रीपेड रेंट का 8500 भी हम नीचे बैलेंस में लिख देंगे। और दूसरी साइड पर कैपिटल हमारे पास 1 लाख, उसमें कोई भी चीज़ ऐड या लेस नहीं हुई अभी तक, वो भी ऐसे ही नीचे आता जाएगा बैलेंस में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1500, कि हमें एडवांस में कमीशन रिसीव हो रही है 1500। किस बंदे से हमने कमीशन लेनी होती है, लेकिन वो हमें एडवांस में पे कर गया। तो जब भी कोई चीज़ हमें एडवांस में रिसीव होती है तो वो तब हमारे पास कैश तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन साथ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी में इजाफा हो जाता है। कि ज़ाहिर कोई भी चीज़ हमें एडवांस जब मिलती है तो वो काम हमें करना पड़ता है नेक्स्ट मंथ में, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। तो इसके इफेक्ट्स देखें, कैश और कमीशन दो कॉलम बनाएंगे हम।
कैश इंक्रीज़ हो रहा है और साथ ही हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, हमारी कमीशन के कॉलम में भी इजाफा कर देंगे हम। तो इसको टेबल में देखें, सबसे पहले हम लाइबिलिटी में कॉलम बना देंगे कमीशन का। तो लाइबिलिटी के नीचे देखें कमीशन लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हम ट्रांसफर का नंबर देंगे ई और कैश में हम प्लस कर देंगे 1500, क्योंकि हमें कमीशन रिसीव हुई है कैश में, तो कैश में इजाफा हो गया, तो इतना ही हम इजाफा कर देंगे कमीशन में 1500। तो दोनों में हमने प्लस कर दिया 1500 और 1500। अब इनका बैलेंस कर देते हैं, सीरियल नंबर में बैलेंस लिख दिए और कैश हमारे पास लास्ट टाइम था 61,500, उसमें हम ऐड कर देंगे 1500, टोटल आ जाएगा 63,000। गुड्स की अमाउंट ऐसे ही नीचे आ जाएगी 20,000, टाइपराइटर का भी 10,000 हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे, प्रीपेड रेंट का 8500 भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा और कमीशन की 1500 अमाउंट हम जो है ना वो भी बैलेंस में लिखेंगे और साथ ही हम कैपिटल भी लिख देंगे 1 लाख। तो ये बैलेंस में हमने सारी अमाउंट्स लिख दी नीचे, जो एडलेस थी वो हमने कर दी हैं और बाकी ऐसे नीचे लिख दी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 कॉस्टिंग ₹8500, कि हमने चीज़ें बेची हैं, चीज़ें सेल की हैं 10,000 में, लेकिन उन चीज़ों की कास्ट थी 8,500, कि 8500 उनकी कास्ट थी, उनकी लागत थी और उनको हमने 10,000 में 10,000 में सेल कर दिए। तो इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है कि 8,500 की चीज़ें हमने 10,000 में बेच दी हैं, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है इसमें 1,500 का। तो इसके इफेक्ट्स देखें, इसका 3 चीज़ों पे इफेक्ट होगा, कैश, गुड्स और कैपिटल, कि जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, तो कैश में इजाफा हो गया 10,000 और गुड्स की जो कास्ट थी वो है 8500, तो उतने की गुड्स हमने ज़्यादा बेच दी हैं, तो गुड्स कम होगी, हमारी गुड्स डिक्रीज होगी और जितना हमें प्रॉफिट हुआ इन दोनों ट्रांजेक्शन से, इस ट्रांजेक्शन से, तो वो हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो 1500 का हमें प्रॉफिट हुआ वो हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो टेबल में देखते हैं, सबसे पहले ट्रांजेक्शन का नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे F, उसके बाद हम प्लस कर देंगे कैश में 10,000, इतना कैश में इजाफा हो गया और गुड्स में कितनी कमी होगी 8500, वो गुड्स में से माइनस हो जाएंगी और इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करें तो हम डिफरेंस आ जाता है 1500 का, 1500 का, वो हम किस में प्लस कर देंगे कैपिटल में, तो ये कैपिटल में आ गया 1500। अब लास्ट में हम इनका बैलेंस कर देते हैं, कैश हमारे पास है 63,000, उसमें हम प्लस करेंगे 10,000, तो बैलेंस आ जाएगा 73,000 और गुड्स देखें 20,000 की हैं, उसमें से 8500 की हमने सेल कर दी, कम होगी इतनी हमारी, तो इन दोनों का आपस में माइनस करके बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 11,500 और नेक्स्ट टाइपराइटर की अमाउंट है 10,000, वो ऐसे ही नीचे लिख देंगे, प्रीपेड रेंट का 8500 भी हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे, कमीशन की वैल्यू भी नीचे आ जाएगी 1500 और कैपिटल देखिए उसमें इजाफा हो गया, पहले हमारे पास कैपिटल है 1 लाख, उसमें हमने प्रॉफिट प्लस किया था 1500, तो उन दोनों को प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 1,15,00,000। तो ये हमारे सारी ट्रांजैक्शन जो है ना वो हमने उनको अकाउंटिंग इक्वेशन में उनके इफेक्ट बता दिए हैं। लास्ट में हमने इनको इक्वल करना होता है, हमने टोटल करना होता है कि जो हमारा एसेट का कॉलम है उसका टोटल हमने करना होता है दूसरी साइड पे लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी के साथ। तो एसेट का हम टोटल कर लेते हैं, एसेट के नीचे 4 कॉलम है, कैश, गुड्स, टाइपराइटर और प्रीपेड रेंट, तो उनका हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आएगा टोटल एसेट्स। तो देखें सबसे पहले है 73,000 कैश का, उसके बाद उसमें प्लस करेंगे हम 11,500 प्लस 10,000 प्लस 8,500, इन चारों को हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,03,000। तो ये टोटल एसेट्स हो गए हमारे। अब हम लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज, दूसरी साइड का हम टोटल करेंगे, दूसरी साइड पे कमीशन और कैपिटल के 2 कॉलम हैं, उन दोनों का हम टोटल करेंगे तो टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी। कमीशन कितनी है 1,500, उसमें हम प्लस कर देंगे कैपिटल की अमाउंट 1,01,500, तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 1,03,000। तो ये दोनों साइडें हमारे बराबर होगी 1,03,000 जो ना, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।